हेलो फ्रेंड्स, मैं रविंद्र कुमार यादव आपका अपने इस चैनल हेल्थ एंड फिट केयर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की श्रृंखला लेकर आया हूं जो हेल्थ एजुकेशन से संबंधित है। तो आइए शुरू करते हैं देर न करते हुए। आज का पहला क्वेश्चन है, गेहूं, अंडे की जर्दी व दूध किस विटामिन के अच्छे स्रोत हैं? गेहूँ, अंडे की जर्दी, दूध किस विटामिन के अच्छे स्रोत हैं? तो ये जो है विटामिन ई के अच्छे स्रोत हैं। इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पालक, सोयाबीन तथा शुगर का यकृत, पालक, सोयाबीन तथा शुगर का यकृत किस विटामिन के अच्छे स्रोत हैं? तो ये विटामिन के अच्छे स्रोत हैं। ठीक है, ये विटामिन के अच्छे स्रोत हैं, पालक, सोयाबीन और शुगर का यकृत। तो विटामिन के को जो है, विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन है विटामिन के का रासायनिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के की कमी से क्या होता है? तो विटामिन के की कमी से क्या होता है? रक्त जमने में समय लगता है। यदि भी आपके शरीर में विटामिन के की कमी है तो क्या होता है? रक्त जमने में समय लगता है, जल्दी आपका ब्लड क्लॉट नहीं करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन केवल एक पोषक में पाया जाता है। ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में कौन सा एक पोषक है जिसमें नाइट्रोजन की उपस्थिति रहती है? तो वो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, प्रोटीन। प्रोटीन में नाइट्रोजन की उपस्थिति रहती है। इसका फार्मूला देखेंगे तो इसमें एन उपस्थित रहता है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोसैकराइड है। मोनोसैकराइड क्या है? वसा है या प्रोटीन है या कैल्शियम है? तो जो मोनोसैकराइड्स है ये एक तरह के क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड, पॉलीसैकराइड। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड और पॉलीसैकराइड। ठीक है, इस तरह के तीन प्रकार के भागों में बांटा गया कार्बोहाइड्रेट्स को, इसलिए मोनोसैकराइड एक कार्बोहाइड्रेट है। इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के लिए फ्यूल फूड कौन सा होता है? तो मानव शरीर के, हमारे शरीर की जो ऊर्जा का कार्य करता है फ्यूल फूड, वह कौन सा है? ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो वसा और कार्बोहाइड्रेट, वसा और कार्बोहाइड्रेट ही हमारे शरीर का जो है फ्यूल है। वसा से भी हमें ईंधन मिलता है हमारे शरीर को और कार्बोहाइड्रेट से भी मिलता है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट्स का उत्तम स्रोत क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट्स का उत्तम स्रोत पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स का जो उत्तम स्रोत होता है वह होता है गेहूँ होता है। कार्बोहाइड्रेट्स का उत्तम स्रोत क्या होता है? गेहूँ होता है, अनाज होता है। वसा का उत्तम स्रोत क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा का उत्तम स्रोत क्या है? तो वसा का जो उत्तम स्रोत है वो मक्खन है, अर्थात घी। घी जो है वसा का उत्तम स्रोत माना जाता है। ठीक है, जो भी फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का उत्तम स्रोत है। प्रोटीन का उत्तम स्रोत क्या है? तो प्रोटीन का उत्तम स्रोत, ये क्वेश्चंस बहुत ही नॉर्मल है, सामान्य रूप के हैं। तो पूछ रहा है प्रोटीन का उत्तम स्रोत क्या है? तो प्रोटीन का उत्तम स्रोत जो है वो सोयाबीन है। इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, सोयाबीन। ठीक है, हालांकि प्रोटीन जो है मांस में भी होता है, ठीक है, लेकिन जो भरपूर मात्रा में जिसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है हमको खाने से, वो होता है सोयाबीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्च का उत्तम स्रोत क्या है? स्टार्च जो होता है ये एक तरह से कार्बोहाइड्रेट्स होता है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? पॉलीसैकराइड। ये स्टार्च क्या होता है? स्टार्च पॉलीसैकराइड्स होते हैं। स्टार्च पॉलीसैकराइड के अंतर्गत आता है। तो पूछ रहा है स्टार्च का उत्तम स्रोत क्या है? तो स्टार्च का जो उत्तम स्रोत है वो गेहूं है। इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, स्टार्च यदि पूछ लिया जाए क्या है, डाइसैकराइड है, पॉलीसैकराइड है या मोनोसैकराइड है, तो फ्रेंड्स स्टार्च जो होता है वो पॉलीसैकराइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली का तेल, दूध तथा डेयरी उत्पाद उत्तम स्रोत है। तो मछली का तेल हो गया, दूध हो गया और डेयरी उत्पाद जो हो गए, मक्खन हो गए, दही हो गए, ये सब का जो उत्तम उत्पाद होता है वो विटामिन ए होता है। ठीक है,
विटामिन ए मछली के तेल में, जो हमारे आँखों को फायदा प्रदान करता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सामान्य व्यक्ति में कितना कैल्शियम होता है? तो कैल्शियम की मात्रा जो होती है एक सामान्य व्यक्ति में, वो होती है 1200 ग्राम, लगभग 1200 ग्राम तक की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? हमारे शरीर में जो विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है, ये पूछ रहा है। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, हड्डियों में कमजोरता आ जाती है, मृदुलता आ जाती है, इस तरह का रोग होता है। इसे ऑप्शन में दिया है रिकेट्स, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, विटामिन डी की कमी से रोग होने वाला है रिकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांझपन बीमारी किसकी कमी से होता है? तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें, जो बांझपन बीमारी होता है, नपुंसकता जिसे कहते हैं, वो विटामिन ई की कमी से होता है। विटामिन ई की कमी के कारण नपुंसकता अर्थात बांझपन रोग हो जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, विटामिन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतौंधी किस कमी से होती है? रतौंधी जो होती है किसकी कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से होती है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी हो जाती है। शाम के समय में इंसान को दिखना बंद हो जाता है या कम दिखाई देने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पोषक जो प्रोटीन के साथ मिलकर हीमोग्लोबिन बनाता है वह क्या है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वसा है, मैग्नीज है, विटामिन ए है या आयरन है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आयरन, इसका फर्स्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विटामिन जो कई कोशिकाओं को आपस में बांध कर रखता है उसे क्या कहते हैं? वह विटामिन बी होता है, जो कई कोशिकाओं को आपस में बांध कर रखने का कार्य करता है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन किसको बनाने में सहायक होता है? प्रोटीन जो होता है वो मांसपेशी ऊतकों को बनाने में सहायक होता है या मांसपेशी ऊतकों को विकसित करने में सहायक होता है? क्या प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन को बॉडी बिल्डर मटेरियल भी कहा जाता है, प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग मटेरियल भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विटामिन डी पाया जाता है फल में, दाल में, दूध में या बीन्स में? तो विटामिन डी जो होता है फ्रेंड्स, वो होता है दूध में पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में दूध में पाया जाता है विटामिन डी। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, सूर्य की रोशनी किस विटामिन का स्रोत है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो सूर्य की विटामिन जो है विटामिन डी का अच्छा स्रोत है। यदि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी रहेगी तो विटामिन डी सूर्य की रोशनी से आपके शरीर में उतनी अच्छी तरीके से संश्लेषित नहीं हो पाएगा जितने अच्छे तरीके से होना चाहिए, इसलिए विटामिन डी और ए का एक प्रकार सा कनेक्शन रहता है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी होती है। ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी क्या है? हड्डियों में होती है, ये हड्डियों को कमज़ोर कर देती है, हड्डियों में छिद्र पैदा कर देती है, कमज़ोर पैदा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन तथा खनिज लवण निम्न में से किसके कारक हैं? विटामिन और खनिज लवण जो होते हैं निम्न में से किसके कारण होते हैं? ये जो होते हैं ये रक्षा प्रदान करने वाले होते हैं, विटामिन होते हैं, और खनिज लवण क्या होते हैं? ये शरीर को इम्यूनिटी मजबूत करते हैं, शरीर को रक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं, क्योंकि विटामिन और खनिज से किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम आवश्यक है क्योंकि यह शरीर को बनाता है। व्यायाम शरीर को कैसा बनाता है? व्यायाम शरीर को क्रियाशील व स्वस्थ बनाता है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, क्रियाशील व स्वस्थ बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अच्छे स्वास्थ्य की पहचान क्या है? अच्छे स्वास्थ्य की पहचान क्या है? शरीर का लंबा होना या दृढ़ मांसपेशी या मोटा होना या अधिक? अच्छे स्वास्थ्य की पहचान है फ्रेंड्स दृढ़ मांसपेशी होना। हमारे शरीर की यदि मांसपेशी एकदम दृढ़ है, मजबूत है, तो वह एक प्रकार से अच्छे स्वास्थ्य की निशानी कहा जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। शरीर को रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को कहते हैं। तो शरीर के रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को क्या कहा जाता है? सहनशीलता या रोग प्रतिरोधक क्षमता या गतिशीलता या एंटी
स्टेलिटी। तो फ्रेंड्स, शरीर के जो रोगों को संघर्ष करने, रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसे रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी सिस्टम कहा जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्षय रोग संघ की स्थापना कब हुई? तो फ्रेंड्स, आपको हम बता दें कि भारतीय क्षय रोग संघ की स्थापना जो हुई थी वो 1939 में हुई थी। ठीक है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना जो हुई थी वो 1920 में हुई थी। इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, 1920। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम को विद्यालय में सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया? स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम को विद्यालय में सबसे पहले जहाँ अपनाया गया था उसका नाम फ्रांस है। फ्रांस में सबसे पहले अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में पाई जाने वाली शर्करा का क्या कहते हैं? तो रक्त में पाई जाने वाली जो शर्करा होती है उसे सुक्रोज कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसे सुक्रोज कहा जाता है। यदि पूछ लिया जाए कि इंसान का जो सीमेन होता है उसमें कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो उसमें फ्रक्टोज पाई जाती है। नोट कर लीजिएगा, उसमें क्या पाई जाती है? उसमें फ्रक्टोज पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या संतुलित आहार में नहीं आता है? तो संतुलित आहार में हार्मोन्स नहीं आता। हार्मोन्स एक तरह से अलग चीज़ है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और खनिज लवण ये सब संतुलित आहार में आते हैं, लेकिन हार्मोन्स नहीं आता है, इसलिए इसका ऑप्शन सही ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृद्ध व्यक्ति को आहार कैसा देना चाहिए? तो एक वृद्ध जो व्यक्ति है उसके जो आहार नाल्स होते हैं वो पहले की अपेक्षा कमज़ोर हो जाते हैं, इसलिए उसको सुपाच्य आहार देने की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा के प्रति ग्राम से प्राप्त ऊर्जा कितनी होती है? 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा या प्रति ग्राम जिसको कहते हैं उससे कितनी ऊर्जा की निकलती है? उससे 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है वसा से, जबकि कार्बोहाइड्रेट से 4.1 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेट लिफ्टर के आहार में सबसे अधिक मात्रा में किसका होना चाहिए? तो वेट लिफ्टर में सबसे अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स की उपस्थिति होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO की हेल्थ की अवधारणा किस पर फोकस करती है? तो WHO की जो अवधारणा फोकस करती है सबकी भलाई के अर्थ के रूप में स्वास्थ्य। ठीक है। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, खा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा खा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दालों से कौन सा पोषक तत्व प्राप्त होता है? तो दालों से जो पोषक तत्व प्राप्त होता है उसे कहते हैं प्रोटीन। दालों से हमें क्या प्राप्त होता है? प्रोटीन प्राप्त होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त स्राव रोधी विटामिन है। तो रक्त स्राव रोधी जो विटामिन है फ्रेंड्स वो विटामिन के है। विटामिन के यदि उपस्थित है तो आपके रक्त को स्राव को रोकने का कार्य करता है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना जो हुई थी WHO की वो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। WHO की स्थापना कब हुई थी? तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदुल अस्थि रोग किस विटामिन की कमी से होता है? मृदुल अस्थि मतलब अस्थि की मृदुलता का मतलब होता है उसकी लचकता, उसकी कमजोरी। रोग किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन की कमी होती है वो डी विटामिन की कमी के कारण होती है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पोषक शरीर की वृद्धि में सहायक तत्व है? तो शरीर की वृद्धि में जो सहायक तत्व होता है वो होता है प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि में सहायता प्रदान करता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए का प्रमुख स्रोत क्या है? तो विटामिन ए का प्रमुख स्रोत गाजर है, सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह किसमें खराबी के कारण होता है? तो मधुमेह जो होता है फ्रेंड्स आपको बता दें पैनक्रियाज की खराबी के कारण होता है, क्योंकि पैनक्रियाज से इंसुलिन नामक हार्मोन का बनना जो है कम हो जाता है, इसलिए मधुमेह रोग हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से संक्रामक रोग कौन सा है? तो छोटी माता संक्रामक रोग है, काली खांसी भी संक्रामक है। काली खांसी किसके कारण होता है? काली खांसी जो होता है वो कवक के कारण होता है, फंगस के कारण होता है। एड्स है, उसके बाद फोर्थ ऑप्शन उपरोक्त सभी, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरोटीन पिगमेंट से किस विटामिन का निर्माण होता है? तो फ्रेंड्स बता दें, कैरोटीन पिगमेंट से विटामिन ए का निर्माण होता है। कैरोटीन जो होता है ये वेजिटेबल में मिलता है, वेजिटेबल जो हम खाते हैं गाजर, उसमें कैरोटीन होता है। कैरोटीन हमारे शरीर में फिर विटामिन ए के रूप में परिवर्तित होता है, इसलिए हम कहते हैं कि जो वेजिटेबल्स होते हैं वो ग्रेड में जो रखा जाता है वो बी ग्रेड में रखा जाता है। ठीक है, वो किस ग्रेड में रखा जाता है? बी ग्रेड में रखा जाता है, जबकि जो नॉन वेजिटेरियन है, नॉन वेज जो होता है वो ए ग्रेड में रखा जाता है। इसीलिए क्योंकि कैरोटीन जो हमारे शरीर में आता है वो डायरेक्टली विटामिन ए के रूप में नहीं आता है, शरीर उसको चेंज करता है, जबकि जो मांस होते हैं या और चीज़ें जो होती हैं नॉन वेज, वो सभी डायरेक्टली मांस में उपस्थित होते हैं, जो हमारे शरीर को डायरेक्टली प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन में पाया जाता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है वो विटामिन सी में पाया जाता है, इसका फोर्थ ऑप्शन हो गया। किसके लिए डाइट में प्रोटीन की मात्रा अधिक रखी जाती है? तो डाइट में जो प्रोटीन की मात्रा किसके लिए अधिक रखी जाती है तो हो जाए स्ट्रेंथ डोमिनेटिंग स्पोर्ट्स के लिए, स्ट्रेंथ डोमिनेटिंग स्पोर्ट्स के लिए रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ संपूर्ण तंदुरुस्ती की अवस्था है, ना कि केवल बीमारी व कमजोरी की अनुपस्थिति। यह वक्तव्य किसका है? तो यह वक्तव्य फ्रेंड्स आपको बता दें WHO का है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, यह है WHO का स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल स्तर के छोटे बच्चों को भोजन में किसकी गहन आवश्यकता होती है? छोटे बच्चों जो स्कूल में जाते हैं उनकी वृद्धि और विकास का समय होता है, इसलिए उनको सबसे ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट प्रोटीन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एड्स किसको इंगित करता है? तो एड्स जो इंगित करता है वो है, इसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये क्वेश्चन जो है 2021 के TGT उत्तर प्रदेश में आया था। ठीक है, इसका हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, इसका है एड्स का है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। ठीक है फ्रेंड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़े किस तंत्र का भाग होते हैं? फेफड़े जो होते हैं फ्रेंड्स वो होते हैं श्वसन तंत्र का भाग होते हैं। ठीक है, वो होते हैं श्वसन तंत्र का भाग होते हैं, क्योंकि यहीं पर जो है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है फेफड़े में एल्वेलाई के अंदर, इसलिए फेफड़े जो होते हैं वो श्वसन तंत्र का भाग होते हैं। आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, रक्त को ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? फ्रेंड्स वही बात आ गई, रक्त को जो ऑक्सीजन मिलती है वो फेफड़ों से मिलती है, इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।